सबको मेरी राम राम। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज का व्लॉग कुछ लेट शुरू हो रहा है। सभी उठ चुके हैं और अब डस्टिंग की बारी है। झाड़ू मैंने सुबह सुबह लगा ली थी, लेकिन मैंने पोछा नहीं लगाया था। मैंने सोचा आज पोछा बाद में लगाऊंगी, सारी चादरें झाड़ने के बाद। तो बेड पे मैंने आज सबसे पहले एक पतली सूती चादर बिछाई है। उसके बाद ये रेड कलर की वूलन चादर बिछाई है, क्योंकि ये जो वूलन की चादर है ये थोड़ी सी छोटी है। मतलब दो साइड से तो लेंथ ज़्यादा है इसकी और दो साइड से इसकी लेंथ कम है, तो ये गद्दे के नीचे दबाई नहीं जाती। इसलिए मैंने पहले एक सूती चादर बिछाई, उसके ऊपर ये ऊन वाला रेड कलर का चादर बिछाया है। क्योंकि इस सूती चादर के ऊपर बिछाने से अब ये चादर जो है सिकुड़ेगी नहीं और आराम से ऐसे ही फिक्स रहेगी। जैसे इसको बिछाएंगे ये ऐसे ही फिक्स रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे तो हमें सुबह उठते ही बिस्तर सेट कर देना चाहिए, लेकिन मैं जल्दी उठती हूँ तो मैं अपना बिस्तर सेट कर लेती हूँ और बाकी बाद में करती हूँ। और हमारे डेली रूटीन के काम में ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है बिस्तर सेट करना, क्योंकि बिस्तर सेट हो तो कमरा भी सेट लगता है और कमरा अगर साफ़ हो तो मन लगता है। और ये कुछ मैले कपड़े हैं जो मैं लॉन्ड्री बकेट में डाल रही हूँ। अभी जब ये बाल्टी पूरी भर जाएगी तब ये कपड़े मैं एक साथ मशीन में धोऊंगी। और साथ में ये अटैच बाथरूम है, तो नहाते हैं और फिर इसी बकेट में कपड़े साथ के साथ डाल देते हैं, इसीलिए ये बकेट यहाँ पर रखा हुआ है। फिर मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया, क्योंकि डस्टिंग के बाद बाद में थोड़ी बहुत रेत हो जाती है और सभी नहाए हैं तो बार बार गीले पैर लेके आते जाते हैं, तो इससे दोबारा एक बार पोछा भी लगाना पड़ेगा। वैसे आज तो मैंने पहले पोछा नहीं लगाया था, अभी लगाऊंगी, लेकिन और दिन तो मैं सुबह ही लगा लेती हूँ। लेकिन कभी कभी रूटीन थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। हर दिन हमारी दिनचर्या सेम नहीं होती, कभी ना कभी कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है और कभी कभी कुछ काम भी लेट हो जाते हैं। ये जो मैंने स्वेटर पहनी हुई है, इस स्वेटर के साथ मैंने बहुत सारी शॉर्ट्स बनाई हुई हैं और अभी झाड़ू लगाते टाइम भी मैंने 2-3 शॉर्ट्स बनाए हैं। और ये स्वेटर मेरी वाकई में फ़ेमस हो ही जाएगी, मैं हूँ या ना हूँ, लेकिन मेरी स्वेटर ज़रूर फेमस हो जाएगी। और स्वेटर की बात की है तो एक बात और याद आई कि मैं हमेशा कैप लगाए रहती हूँ सर्दी में, क्योंकि माथे में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो स्कूल में बच्चों ने तो मेरा नाम ही टोपे वाली मैम रखा हुआ था। देखो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, सच्चे मन के होते हैं वो बच्चे, तो वो कुछ नहीं कहते। लेकिन बच्चे जो बड़े होते हैं वो कोई ना कोई नाम टीचर्स का रख ही देते हैं। तो मेरा भी नाम स्कूल में रखा हुआ था टोपे वाली मैम। फिर ये साफ़ सफाई के बाद नहाना वगैरह करके अब दोपहर का टाइम है और आज मैंने खाने में दाल मखनी बनाई और साथ में चावल रोटी भी बनाई हुई है। और दाल मखनी में मैंने सफ़ेद राजमा, काली उड़द और थोड़ी सी हरी मूंग बची हुई थी, तो मैंने सोचा इधर उधर रखने से अच्छा है इसको भी मिक्स कर लूँ। तो वो हरी मूंग भी मिक्स कर ली मैंने और फिर दाल मखनी बनाई थी। तो इसमें मसाला थोड़ा स्ट्रॉन्ग डालना पड़ता है ताकि अच्छा टेस्ट आए। और अब ये टाइम है शाम का, ठंड लग रही थी और पैर में बिल्कुल ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने सोचा जुराब पहन लूँ। लेकिन ये जगजीत कह रहा था कि मुझे दूसरी रज़ाई में कवर चढ़ा के दो, मैं 2-2 रज़ाई लेकर सोऊंगा, मुझे ठंड लगती है। तो पहले तो मैंने मना किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब कह रहा है बार बार तो चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने ये कवर चढ़ाना शुरू किया और मैंने इसको कहा कि मैं तुझे भी सिखाऊंगी, तो तू ध्यान से सीख ले। जब हमारा मन होता है कोई काम करने का, तो वो काम हमसे तुरंत हो जाता है, आसानी से हो जाता है। लेकिन अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ये कवर चढ़ाने का, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती चढ़ाना पड़ा, तो मेरे से काम भी नहीं हो रहा था। मेरा मन कर रहा था कि बस मैं बैठूँ अब थोड़ी देर टीवी देखूँ, लेकिन मुझे ये कवर चढ़ाना पड़ रहा था। तो मैंने इसको कहा कि मेरी हेल्प कर दे थोड़ा सा ये कवर चढ़ाने में, क्योंकि इसमें चेन लगी हुई है और मुँह बिल्कुल छोटा सा है, तो प्रॉब्लम आ रही थी। वैसे अब जो मैंने ये रेड कलर की स्वेटर पहनी हुई है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक मैंने ये स्वेटर नहीं ली थी मुझे कहीं ये स्वेटर नहीं दिखाई दी, लेकिन जब मैंने ये स्वेटर ले ली उसके बाद मुझे हर जगह ये रेड कलर की स्वेटर दिख रही थी, हर कोई यही स्वेटर पहने हुए थी। तो मेरा तो मन ही बिल्कुल उतर गया इस स्वेटर को पहनने से। तो ये 2 साल तो मैंने बिल्कुल यूज ही नहीं किया था, ऐसे ही रख दिया था। लेकिन अब इस सर्दी में मैंने इसे पहनना शुरू किया है और अभी भी मैं जहाँ कहीं भी देखती हूँ, यहाँ तक कि रील्स में भी कई बार लेडीज़ ये वाली स्वेटर पहनी हुई होती हैं।
लेकिन फिर इसका जो कपड़ा है ना वो बहुत अच्छा है और गर्म है ये स्वेटर, तो इसलिए मैं इसको पहन ही लेती हूँ और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस बार इसको पहनने में ले लिया जाए। तो अब ये यहाँ पर मेरी हेल्प कर रहा है रज़ाई का कवर चढ़ाने में, और साथ में टीवी चला रखी है, तो इसका ध्यान तो टीवी में ही है। साथ में मैं इसको थोड़ा पढ़ने के लिए भी समझा रही हूँ कि टाइम पर पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि इसने बेड पर ही टैब और ये पेपर बोर्ड और बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। तो मैं इसको साथ में समझा रही हूँ कि इन चीज़ों को भी अच्छे से मैनेज करके रखना चाहिए। और सिर्फ यही अभी नहीं, मैं इसको डेली एक बार ये चीज़ें ज़रूर याद करवाती हूँ, लेकिन ये लापरवाही कर ही जाता है। अगर आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ बात सिर्फ स्वेटर की नहीं, यहाँ पर देखा जाए तो ये जो रज़ाइयों के कवर हैं ये भी, और फूलों वाले कंबल भी सेम डिज़ाइन के हर घर में मिल जाते हैं। अगर ये छत पे सुखाया हो या बाहर सुखाया हो और कोई इनको उठा कर ले जाए तो हम तो कह भी नहीं सकते कि हमारा है, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। हर घर में इस तरह की रज़ाइयों के कवर और इस तरह के कंबल मिल ही जाते हैं। तो जैसे तैसे माँ बेटे ने रज़ाई पर ये कवर चढ़ा लिया और फिर मैं आराम से कार्टून लगाकर बैठ गई। और टीवी में मैंने फिर लिटिल कृष्णा चलाया और कुछ देर बैठकर मैंने देखा, और साथ में मैं इसे समझा रही हूँ कि मेरे साथ आके बैठ। मैं इसको कह रही थी कि कभी कभी व्लॉग में आया कर, वीडियो में आया कर, मैं हमेशा अकेली दिखाई देती हूँ, सबके बच्चे व्लॉग में आते हैं लेकिन तू नहीं आता। तो ये मना कर रहा था। और ज़माना देखकर तो यही है कि हर किसी को कैमरा फेस करना चाहिए, कैमरे से नहीं डरना चाहिए। जैसे हम सबको कहा जाता था कि फ़ोन यूज़ नहीं करना, फ़ोन से हमें दूर रहने के लिए कहा जाता था, घर में भी स्कूल में भी, लेकिन आज का ज़माना बहुत बदल चुका है। अब तो फ़ोन बहुत ज़रूरी हो गया है, सेफ्टी के पर्पज़ से भी और पढ़ाई के लिए भी, अगर उसका सही यूज़ किया जाए। तो वही मैं इसको समझा रही थी कि मेरे पास आके बैठ जा, वीडियो में तुझे भी आना है। अगर ये अभी से कैमरे के सामने आना सीख जाएगा तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अब के ज़माने में जॉब और ये सोशल मीडिया से इनकम, ये सारी चीज़ें, मतलब कि हर किसी का अपना दिमाग होता है, कोई कैसे अर्निंग करता है, कोई कैसे। लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि ये कैमरे को भी फेस करना सीखें।